बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। काश्तकार भाइयों, गोडी की फ़सलों में जो अहमियत है उस बारे आप दोस्त जानते हैं कि कितनी ज़रूरी है। ज़्यादातर सब्ज़ियां काश्त करने वाले जो मेरे किसान भाई हैं उनको इस अहमियत का ज़्यादा ही पता है कि गोडी जो है, जैसे कि हमारे बुज़ुर्ग कहते थे, जितनी गोडी उतनी डोडी। महकमा ज़राअत भी इसी स्लोगन को लेके चल रही है। उन्होंने भी जो उनके पिलर हैं, बुर्जियां हैं, वहाँ पे यही फ़िक्रा जो है मेंशन किया होता है कि जितनी गोडी उतनी डोडी। तो काश्तकार भाइयों, कपास की जो फसल होती है, कपास की काश्त होती है, उसमें तो गोडी बहुत ज़रूरी होती है। उसके साथ साथ जो काश्तकार भाई अपना सब्ज़ियां काश्त करते हैं उन्हें भी इस बात का इल्म है कि गोडी कितनी ज़रूरी है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे किसान जो है, हमारे जो बुज़ुर्ग थे, वो इसको ज़्यादा अहमियत देते थे और आजकल का जो जदीद किसान है वो इस चीज़ को पीछे छोड़ रहा है और वो आजकल पेस्टिसाइड की तरफ आ रहा है। क्योंकि पेस्टिसाइड में हर चीज़ मुतारफ़ करा दी गई है कि चौड़े पत्ते वाली और बारीक पत्ते वाली जो है लहदा उसकी पेस्टिसाइड आ चुकी हैं। चाहे आप किसी भी फसल, किसी भी सब्ज़ी के लिए कोई भी आपको स्प्रे मिल जाता है जिससे घास ख़त्म हो जाता है। घास तो ख़त्म हो जाता है, उसके नुकसानात और फ़ायदे की बात करते हैं कि उसके नुकसानात क्या हैं और फ़ायदे कितने हैं। अगर हम बजाय गोडी के स्प्रे करके उससे घास जो है उसको ख़त्म कर लिया जाए तो उससे एक तो हमारा जो पौधा है, हमारी फसल है, वो स्ट्रेस में आ जाती है। स्ट्रेस का मतलब कि जिस फसल में स्प्रे लग जाए और उसकी गोडी ना हो तो उसका पिलाहटपन जो है, पीलापन, चाहे आप जितनी मर्ज़ी स्प्रे कर लें, उसके ऊपर जो है खाद फ्लड कर लें, आप उसे फर्टिलाइज़र डाल लें, लेकिन फिर भी वो फसल स्ट्रेस से बहुत मुश्किल निकलती है और उसकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। ग्रोथ रुकती है तो समझ लें उसकी ग्रीन लैश जो है वो ख़त्म हो जाती है। जैसे ही उसकी ग्रीन लैश ख़त्म होती है तो उसकी जो है पैदावार कह लें वो कम होने का खदशा होता है। तो दूसरी बात यह है कि अगर हम गोडी की निस्बत स्प्रे पे जो है वो ज़ोर दें कि स्प्रे से इस घास का जो है सफाया किया जा सके, तो उस स्प्रे से दूसरा नुकसान ये है कि जैसे ही आप उस पेस्टिसाइड का स्प्रे करते हैं उस ज़मीन में घास और जड़ी बूटियां ख़त्म करने के लिए, तो वहाँ पे अगर फ़र्ज़ करें कि आपको मल्टी क्रॉप्स लगानी पड़ जाती हैं, आपको दूसरी चीज़ों के जो चोपे वगैरह या सीड लगाने पड़ जाते हैं, तो उसकी जर्मिनेशन अच्छी नहीं होगी। क्योंकि ज़मीन में घास जो है रोकने वाली, जड़ी बूटियां रोकने वाली जो वो अंसर होंगे वो ऐड हो जाएंगे और जैसे ही आप उस क्रॉप को जर्मिनेशन के लिए उसको काश्त करेंगे तो वो उसकी अच्छी तरह से जर्मिनेशन नहीं हो सकेगी। तो आज की इस वीडियो बनाने का असल मकसद यही है कि गोडी बहुत ज़रूरी है। कोई भी आप फसल लें, उसकी 1 से 2 गोडियां करवाएं और गोडियों के बाद आप जो है उसको फर्टिलाइज़र डालें तो उसका रिज़ल्ट देखें। दूसरी तरफ अगर देखा जाए स्प्रे की जाए तो उसका रिज़ल्ट भी आप देख लें। इसीलिए मैं तो अपना किसान भाइयों को इस वीडियो से पैगाम देना चाहता हूं कि गोडी की जो अहमियत है उससे कोई चीज़ जो है वो बेहतर नहीं हो सकती। आप वक्ती तौर पे घास को रोक सकते हैं, जड़ी बूटियों को रोक सकते हैं जो फसल को नुकसान देते हैं। फसल की असल जो घास होता है वो फसल की जो खुराक है, खुराक को ख़त्म करता है। जैसे ही हम उसमें कोई सप्लीमेंट डालते हैं या फर्टिलाइज़र डालते हैं, खादों का इस्तेमाल करते हैं, तो हमारी फसल का जो वो पानी जब हम देते हैं तो घास फूस उसकी खुराक जो है वो खा जाता है और हमारी फसल को अच्छी तरह खुराक नहीं मिलती और वो जाम हो जाती है, चल नहीं पाती। इसी वजह से हमें इसका तदारक और इसका घास का जो है ख़त्म करने के लिए इसमें गोडी की ज़रूरत होती है। और हमारा किसान जो है आजकल बहुत सोल हो चुका है और वो बजाय गोडी के इसमें स्प्रे करता है और स्प्रे के
बजाय फ़ायदे के नुकसानात ज़्यादा हैं। अगर गोडी करवा ली जाए तो उसमें ये है लेबर का थोड़ा ख़र्चा बढ़ जाता है, लेबर की वजह से जो है ख़र्चा आ जाता है, क्योंकि आजकल जो काम करने वाली ख़वातीन हैं या लेबर है वो भी बामुश्किल मिलती है, और मज़दूर का जो रेट है वो काफ़ी बढ़ चुके हैं। मज़दूरी लेने वाले जो लोग हैं वो पर एकड़ का 1400 से 1500 रुपया जो है वो लेते हैं, और अगर हम इसको स्प्रे की निस्बत स्प्रे को देखा जाए तो स्प्रे 600 या 700 रुपये पर एकड़ में स्प्रे हो जाती है, और घास का नामो निशान नहीं रहता। लेकिन जब हम गोडी करते हैं तो उसका 10 दिन के बाद जब हम फर्टिलाइज़र उसमें फ्लड करते हैं या डालते हैं तो उसका दूसरी बात ये सामने आ जाती है कि घास फिर आ जाता है। लेकिन जैसे आप ये देखें कि रंबी या खुरपा या कंधाल या जिस चीज़ से भी गोडी की जाती है वो ज़मीन में लगती है, तो उसकी फसल की पैदावार और उसकी ग्रोथ और उसका जो चलना है, ज़मीन थोड़ी फरोली, जिसे पंजाबी में कहते हैं ना, फरोली जाती है, और वो थोड़ा उसकी जर्मीन अपना ताकत में आ जाती है, और ताकत वो ज़मीन में जो आर्टिकल इसकी तय बन जाती है, हम खादें यूज़ करते हैं या जो भी, तो उसमें थोड़ी हवा लग जाती है, फसल की अच्छी पैदावार हो जाती है। तो आज का इस वीडियो बनाने का मकसद यही है, मैं अपने काश्तकार भाइयों को बताता चलूँ कि गोडी जो है बहुत अहम है, बहुत ज़रूरी है स्प्रे की निस्बत। तो जिन काश्तकार भाइयों के पास सहूलियात मौजूद हैं, जिन काश्तकार भाइयों के पास लेबर मौजूद है, जिन काश्तकार भाइयों के पास कुछ पैसा मौजूद है, जिन काश्तकार भाइयों के पास वक्त मौजूद है, तो वो स्प्रे की बजाय गोडी पे ध्यान दें। स्प्रे जो है, पेस्टिसाइड जो है, वो उतनी बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे सकती जितनी गोडी देती है। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।